हिंद, हिंद यानी जो हिंकार देता है वह जगह हिंद, धरती धरणी का वह क्षेत्र जहाँ से जो हिंकार देता है। हिंकार यानी जीवनी शक्ति, धरणी में जहाँ भी जीवनी शक्ति है उसे हिंद माना जाना चाहिए, हिंद समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंकार दे रहा है। मेघ बरस रहा है तो जो बरस रहा है देखो वो मेघ है सीधे, पहचान क्या, रोशनी और ताप दिन में मिल रहा है इधर से और दमक रहा है सूरज, वो सूरज है साफ देखो। उसी तरह जो हिंकार देता है वो हिंद है, हिंद है, हिंद है। चलिए 4 पद का ही है और चारों पद 2-2 पद का है, यानी कुल 8 पद हो गए। इसका कारण है वो सब व्याख्या मैं नहीं करूँगा, केवल पद सुना रहा हूँ। गंगा गंगा गा गा गंगा गंगणपति हृदय, पहला पद गंगा गंगा गा गा गंगा गंगणपति हृदय, हिंकारोपासित काले ऋग्वेदिक संदेश, हिंकारोपासित काले ऋग्वेदिक संदेश। हिंकारोपासित यह ऋग्वेद का संदेश है और हिंकार जीवनी शक्ति की ध्वनि यहाँ चलती है। हिंग, यह हिंकार जो दे रहा है निरंतर उसको कहते हैं हिंद। जैसा लिखा हो वैसा बोलो, बोली जैसा ही लिखना, जैसा लिखा हो वैसा बोलो, बोली जैसा ही लिखना, देवनागरी लिपि मर्यादा रहो सिखाते खुद सीखना, हिंकार देत जो धरा हिंद पहचानो यह संदेश, गंगा गंगा गागा गंगा गंगणपति देश। अब दूसरा पद, पहला पद हिंद हुआ, दूसरा पद हिंदू, 2 ह्रस्व का, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत 3 है। जैसे अयुण ऋलिक एओं अयउच, इन 4 माहेश्वर सूत्रों में यानी अच प्रत्याहार में सारा स्वर वर्ण समाहित है, लेकिन इसी से इन्हीं 9 अक्षरों से 25 वर्ण स्वर वर्ण प्रकट हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अनुसारे अंग विसर्गे अह, ये सभी जानते हैं। तो यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आकार से संबंधित है। तो अनुसारे अंग विसर्गे अह, इसके अलावे जो वर्ण है 9 इसमें कर रहे हैं, अय ऊण ऋल ऋक, इसमें 5 है। अट प्रत्याहार क जहाँ हलंत है वहाँ से, अ से शुरू करके क जहाँ हलंत है वहाँ तक लेते हैं, तो अक प्रत्याहार अय ऊण ऋल ऋक को कहते हैं अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में 5 है और एच प्रत्याहार में ए ओंग अयउच ए ओ अय औ, ये 4 है। तो 5 6 9 हुआ, यही मूल। तो क्या हुआ, एच प्रत्याहार में तो दीर्घ नहीं होता है, केवल ह्रस्व के बाद सीधे प्लुत होता है। जैसे ए ओ बुला रहा, पुकार रहा है। आई औ औ, ह्रस्व के बाद सीधे प्लुत आया। तो और इसमें क्या है, जहाँ ऊ है अय ऊण में, अय ऊण ऋल ऋक अक प्रत्याहार में, तो इसमें तीनों आएगा, ह्रस्व भी दीर्घ भी प्लुत भी। तो ह्रस्व उकार जो होगा उसमें हिंदू होगा, और दीर्घ उकार जब हो जाएगा तो उसको कहेंगे हिंदू।
हिंद में जब ह्रस्व उकार लगा तो हिंदू हुआ, और दीर्घ उकार लगा तब हिंदू हुआ। हिंदू बना कैसे? जब हिंद में हिंद क्षेत्र देश और हिंदू यानी उसकी नैसर्गिक संपदा, जैसे नदी है, पहाड़ है, खनिज है, सागर है, सारी उसकी नैसर्गिक जो संपदा है हिंदू की, वह हिंद और हिंदू में एक से समास जब हो जाएगा तो बनेगा हिंदू। शब्द का ही देख लीजिए, हिंद हिंदू दोनों एक से समासित जहाँ हुआ तो हिंदू कहलाने लगा। तो उसी तरह मनुष्य भी हिंदू तभी बनेगा जब वहाँ की संपदा को भी, हिंद की संपदा को भी, नैसर्गिक संपदा का दुरुपयोग न करता हो, इकोसिस्टम के अनुकूल, प्राकृतिक गति के अनुकूल, जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, उसके अनुरूप नैसर्गिक पर्यावरण को जो कायम रखे। तो हिंद और हिंदू को एक से समासित करने पर वो हिंदू पदवाच्य होता है। तो चलिए शब्द की ओर न जाकर पद ही सुनाएं। जैसा लिखा हो वैसा बोलो, बोली जैसा ही लिखना, देवनागरी लिपि मर्यादा रहो सिखाते खुद सीखना, हिंकार देत जो धरा हिंद पहचानो यह संदेश, गंगा गंगा गागा गंगा गंगापति देश। अब दूसरा पद, परा पश्यंती मध्यमा भय खरी होते बाणी याती। परा पश्यंती मूलाधार की स्थिति में परा, स्वाधिष्ठान की स्थिति में पश्यंत, मध्यमा ये मणिपुर चक्र के सामने, नाभि के सामने, भय खरी अनाहत चक्र हृदय के पास, और श्रुति गोचर इस कंठ के पास। तो परा पसंती मध्यमा भय खरी होते वाणी आती, श्रुति गोचर हो कंठ से आगे सबके कान में जाती। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत लांग विशुद्ध, पांचों चक्रण मधु बुध मंगल वाणी न अवरुद्ध, नैसर्गिक संपदा हिंदू की हिंदू सत्य संदेश, गंगा गंगा गागा गंगा गंगणपति हृदय। अब तीसरा पद, ह्रस्व दीर्घ दोनों उच्चारण को सादर पहचानो, ह्रस्व दीर्घ दोनों उच्चारण को सादर पहचानो, हिंद हिंदू हिंदू तीनों में अंतर संबंध है जानो, हिंद हिंदू हिंदू तीनों में अंतर संबंध है जानो, हिंद हिंदू एक से समासित तब हिंदू संदेश, गंगा गंगा गा गा गंगा गंगणपति हृदय। नदी सैल खनिज वन उपवन हिंदू संपदा कहना, नदी सैल खनिज वन उपवन, सैलवन पहाड़ी, नदी सैल खनिज वन उपवन हिंदू संपदा कहना, नैसर्गिक संपदा हिंदू संग हिंद देश में रहना। अब चौथा पद, अयुडिलिक एवं अयौच चार माहेश्वर सूत्र, इस अच प्रत्याहार में बोलो अकैचे देखो कुत्र, इसमें दीर्घ स्वर त्यागो गिन लो, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 13-23, इसमें दीर्घ स्वर त्यागो गिन लो, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 23, अनुस्वारे अंग विसर्गे अहले 9 स्वर वर्ण 25, मैत्रेय पुष्टाचार्य संग
जगदीश सत्य संदेश। गंगा गंगा गा गा गंगा, गंगा गंगा गा गा गंगा, गंगणपति हृदय। जिससे कुछ खूबी प्राप्त हो उसका नाम स्मरण उचित हो जाता है। इसलिए यह जो मैं गीत गा रहा हूँ वाराणसी में दो महात्माओं के सानिध्य में था। एक संस्कृत के जिनका जगदीश नाम दिए यहाँ, तो जगदीश्वरानंद उदासीन उनका नाम था। वहाँ गांधी एक प्रेस था, गांधी अखबार निकलता था, उन्हीं के मकान में वो गांधी प्रेस किराए पर था। वह एक मठ था और जगदीश्वरानंद उदासीन उनका नाम था, उनके साथ में रहता था। वो संस्कृत के, फारसी के, अरबी के, ये आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान ही नहीं थे। ज्योतिष के क्या कहेगा प्रकांड विद, अपने पीछे एक बना दिए थे कैलेंडर हमेशा के लिए, वर्षवार कैलेंडर नहीं, जन्म हम ऐसा जब तक धरती रहेगी तब तक के लिए कैलेंडर बना दिए थे। बहुत ही ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उनके सानिध्य में मैं रहता था और वो संस्कृत में भी कविता लिखते थे और बहुत उनके साथ आनंद आया। तो उनके सानिध्य में बहुत कुछ जानने को मिला और उन्हीं के सानिध्य में ये भी जानने को मिला, हिंकारोपासित, यह ऋग्वेदिक उद्घोष। इसके साथ साथ एक थे मिस्र पोखरा में, वाराणसी में ही पुष्टाचार्य जी की उनकी उपाधि थी। यानी कि किसी शास्त्रार्थ में जब कोई उलझन पैदा हो जाता था तो वो शास्त्रार्थ करने वाले उन्हीं के पास आ करके उसका सुलझन कराते थे, ठीक करते थे। तो उन्होंने ही हमको माहेश्वर सूत्र सिखाया पहले पहल, और अपने मुख से बोल भी दिए कि जो यह माहेश्वर सूत्र सिखाता है वो गुरु होता है। मैं कहा कि मैं आपको गुरु समझ के ही आता हूँ और आपको गुरु की तरह आदर देता हूँ और मानता हूँ। ये आपको कहने की क्या आवश्यकता है कि वो गुरु होता है। तो वास्तव में उनका आशीर्वाद रहा और इन महात्माओं के आशीष के चलते ही मुझे अपने आप सब कुछ जानकारी होती जाती है। उनकी कृपा, गुरु की कृपा असीम होती है, असीम होती है। इसीलिए अंतिम पद में इनका नाम ले दिया हूँ, आया है कि मैत्रेय पुष्टाचार्य संग जगदीश सत्य संदेश। गंगा गंगा गा गा गंगा, गंगणपति हृदय।